मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरु देव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवादिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन भगवान की कथा, अयोध्या कांड की कथा। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता राजभवन में आते हैं अंतिम विदा लेने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। वहाँ पर राजा दशरथ का मुख उदास है और जैसे ही सचिव सुमंत्र ने बताया कि प्रभु राम पधारे हैं और राजा दशरथ को उठाकर बैठाते हैं, निहारते हैं और बाह पकड़कर उन्हें बैठा लेते हैं। अब तरह तरह का प्रयास करते हैं उन्हें रोकने का, लेकिन सभी प्रयास असफल होता है। भगवान राम मधुर वाणी से कहते हैं, हे पिताजी आशीर्वाद दीजिए, इस समय आप शोक क्यों कर रहे हैं, हर्षित होइए। उनसे कुछ कहा नहीं जाता है। वह सिर्फ प्रयास करते हैं कि भगवान राम बन न जाएं, और इधर तमक करके कैकेयी माँ जो है मेखला, माला, कमंडल आदि ला करके रख देती हैं और कहती हैं, राम भले ही इनका सारा पुण्य नष्ट हो जाए, अपजस हो जाए, परंतु ये कभी भी बन जाने के लिए न कहेंगे। इस तरह माता कैकेयी के द्वारा कही हुई बातें भगवान राम को तो आनंदित करता है, परंतु यह बात बाण के सदृश राजा दशरथ को चुभता है। सजीवन साजो समाजो सब, बनिता बंधु समेत, विप्र बंदे गुरु चरण प्रभु, सब ही कर चले अचेत। बनिता बंधु समेत, विप्र चरण गुरु बंद प्रभु, चले कर सब ही अचेत। सबको अचेत करके इस तरह राम, लक्ष्मण और सीता वन गमन के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर राजा दशरथ सुमंत से कहते हैं कि राम चले गए, मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। सुमंत को आदेश देते हैं कि जा करके 2-4 दिन वन को दिखा करके उन्हें वापस ले आना। यदि वो वचन के पक्के हैं, वापस नहीं होते हैं राम और लक्ष्मण, तो सीता को समझाना, यदि वो भी आ गई तो हमारा एक आधार सहारा बन जाएगा, नहीं तो मेरा मरना निश्चित है। और इधर राम, लक्ष्मण, सीता गुरु वशिष्ठ के द्वार पर जाकर खड़े होते हैं। ब्राह्मण की जो मंडली है, ब्राह्मण वृंद को भगवान राम बुलाते हैं और वर्षासन दीन्हा, और उन्हें 14 वर्ष में जितना भी भोजन, वस्त्र आदि लगेगा वो सारी व्यवस्था कर देते हैं। और वहाँ कहते हैं, माता कैकेयी से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने धन को से भगवान राम सबको देते हैं, और जो दास दासी हैं उनका भी देखभाल, सार संभार करें, ऐसा प्रार्थना करते हैं।
गुरु वशिष्ठ जी और माता अरुंधति से कि आप ही इनके जनक, इनके पिता और माता हैं, आप इनका देखभाल करिए। इस तरह गणेश जी भगवान शंकर और पार्वती को सिर नवाकर आशीर्वाद प्राप्त करके रथ पे चढ़ते हैं और सुमंत इन्हें ले आते हैं। सभी अयोध्यावासी शोक में हैं और सबका हृदय जैसे जल रहा है और सभी उनके साथ हो लिए। भगवान राम करुणामय हैं, सबको बार बार समझाते हैं, परंतु कोई भी वापस नहीं जाता। जहाँ राम तहाँ अवध निवासो, अतः दिवस जहाँ भानु प्रकाशो। कहते हैं वही अयोध्या है जहाँ भगवान राम का निवास हो, तहीं अवध जा राम निवासो। और वही दिन है जहाँ भगवान सूर्य। इस तरह सभी उनके साथ हो लेते हैं, उनके बगैर कोई रहना नहीं चाहता, सभी उनके साथ हो जाते हैं। सब ही विचारी किन मन माही, राम लखन सिया बेनो सुख नाही। सभी कहते हैं राम लखन और सीता के बगैर कोई सुख नहीं है। और एक ही है कि जहाँ प्रभु रहेंगे वहीं हम सब लोग इनके साथ में रहेंगे। इतना प्रेम करते हैं, इतना अनुराग है भगवान के प्रति अयोध्या के लोगों का। बालक वृद्ध विहाई, बालक और वृद्ध को छोड़कर सभी उनके साथ हो लेते हैं। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि कीति नहीं। जिनको भगवान के कमल चरण में जिनको प्रेम है, क्या उन्हें विषय भोग कभी रोक सकता है? इस तरह दृढ़ होकर के भगवान के साथ सब हो जाते हैं। बालक वृद्ध विहाई गृह, लगे लोग सब साथ, अतमसा तीर निवास, किय प्रथम दिवस रघुनाथ। इस तरह सभी उनके साथ हो लेते हैं और प्रथम दिवस संध्या के समय तमसा तीर के किनारे पहुँचते हैं। वहाँ सभी रथ रोकते हैं और उसी के आसपास जितने अयोध्यावासी हैं वो सभी नर नारी वहाँ विश्राम करते हैं और सब सो जाते हैं। लोग सोग बश्रम बस गए सोई, अकछुक देव मायामति मोई। श्रम, थकान और शोक के कारण सभी सो जाते हैं। और इधर जब ही जाम जोग जामिन बीती, और जब रात का दोपहर बीत जाता है तो भगवान राम सुमंत से कहते हैं, हे तात, यही उचित अवसर है कि अब यहाँ से रथ से चलिए और इस तरह से चला जाए जिससे कि रथ के पहिए के चिन्हों से दिशा का पता न चले। और इस बात का लखनलाल जी के चित्त पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है कि इसमें अयोध्यावासी का क्या दोष है। ये लोग तो इन्हें नहीं छोड़े, परंतु भगवान राम ही इन्हें छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। वो संकल्प लेते हैं और समझ जाते हैं कि जो सो जाते हैं उन्हें भगवान छोड़ के चल देते हैं। और वहीं पर लखनलाल जी जो जीवाचार्य हैं, सद्गुरु के रूप में हैं, संकल्प लेते हैं कि जब तक हम भगवान की सेवा में बन में रहेंगे तब तक हम हमेशा जागृत अवस्था में ही रहेंगे, सोएंगे नहीं। और इधर जब सुबह होता है तो सभी लोग जब जागते हैं तो देखते हैं कि भगवान राम को कहाँ पाते। चारों तरफ दौड़ते हैं, कोई पता नहीं चलता। तो इस तरह सब उदास होकर के, दुखी होकर सब शोकग्रस्त हो जाते हैं और
अपने जीवन को धिक्कारते हैं कि भगवान के बिना मेरा जीवन कैसा। और 14 वर्ष की अवधि के बाद पुनः भगवान के दर्शन होंगे ही नेत्रों से, इस आशा में, इस उम्मीद में वह वापस अयोध्या आ जाते हैं और भगवान का दर्शन के लिए वो सभी व्रत करते हैं। इधर राम, लक्ष्मण और सीता जो है श्रृंगबेरपुर में पहुँचते हैं और वहाँ पर उतर करके गंगा नदी को साष्टांग प्रणाम करते हैं और उसकी महिमा कहते हैं। और गंगा जो सारे मंगलों की मूल है, सारे मंगलों को देने वाली है, इस तरह उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। सभी आनंदित होते हैं सुनकर। राम, लक्ष्मण, सुमंत्र सभी उस महिमा को सुनते हैं और उस पवित्र जल का पान करते हैं, स्नान करते हैं और अपने थकान को दूर करते हैं। जा सुनाम, जिसके नाम का स्मरण करने मात्र से सारे श्रम मिट जाएं, ऐसे प्रभु अपने थकावट को दूर करें, श्रम को दूर करें। ये तो प्रभु का एक लीला है। शुद्ध सच्चिदानंद कंद, जो शुद्ध सच्चिदानंद कंद स्वरूप भगवान श्री राम, ये अपने नर लीला के द्वारा, इनका जो नर लीला है प्रभु का, वह जीव को भव सागर से पार करने के लिए एक पुल की तरह है। और जैसे ही भगवान के सखा निषाद राज को यह समाचार मिलता है कि प्रभु आए हैं, तो वो हर्षित होकर के अपने प्रिय लोगों को साथ में लेकर, अपने परिवारजन को, अपने मित्रों को साथ में लेकर के हर्षित होकर के प्रभु से मिलने के लिए आते हैं। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले ऊही हर सो अपारा। हृदय में हर्षित होकर के तमाम प्रकार के फल, फूल और मूल लेकर के भेंट स्वरूप बहंगियों में भर भर करके लेके प्रभु के सामने रख देते हैं और साष्टांग भगवान के कमलों चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। करि दंडवत भेंट धरि आगे, अप्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। अति अनुराग के साथ इस तरह से उन्हें निहारते देखते हैं और अपने नेत्रों में जो प्रेमाश्रुओं का जल है उससे भगवान के कमल चरणों को पूरी तरह से भिगो देते हैं। निषाद राज भगवान विशुद्ध प्रेम से रिझने वाले हैं। प्रेम के विवश होकर के निषाद राज जी को उठा लेते हैं और हृदय से लगा लेते हैं। सखा के रूप में अपने पास बैठा करके उनका कुशल पूछते हैं। रिझत राम स्नेह निसोते, को जग। राम जी विशुद्ध प्रेम से रिझते हैं। अपने पास में बैठाकर निषाद राज गुह को उनका कुशल मंगल पूछते हैं। तो निषाद राज जी कहते हैं कि आपके कमल चरण का दर्शन करके सब कुशल है। आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, सभी मुझे बड़भागी कहेंगे। हे प्रभु, निषाद राज को पता है भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ है और वो कहते हैं देव धरणी धन धाम तुम्हारा, मैं जननीच सहित परिवारा। हे प्रभु, ये धरणी धाम घर सुत परिवार सब प्रभु आपका है, सब आपको समर्पित करते हैं। और आप प्रार्थना करते हैं निषाद राज जी कि आप चलिए मेरे ग्राम में निवास करिए। और वहाँ भगवान राम कहते हैं सखा, ग्रामवास उचित नहीं है, हमें जो आदेश है वह मुनि का व्रत और मुनियों का वेश धारण करके जो है वन में रहना है। बरस 4 विपिन बसी, मुनि व्रत भेषु आहार, ग्रामवास
नहीं उचित सुनी गुहई भयहूँ दुख भारू। और जैसे ही निषाद राज सुनते हैं कि पूर्व ग्राम नगर में वास नहीं करेंगे, वैसे ही निषाद राज सुन करके एकदम उदास हो जाते हैं और भगवान की तरफ एक टक लगाए देखते रह जाते हैं। और वहीं पर अपने हृदय में अनुमान करते हैं, तरु सिंसुपा मनोहर जाना। सिंसुपा अशोक का वृक्ष देख करके मनोहर, उसके नीचे निषाद राजगुह जो है वो कुश और कोमल पत्तों की साथी बिछौना तैयार करते हैं। और इधर सभी जो निषाद राज गुह के गांव के जो नर नारी लोग हैं, वह सब उन्हें देखकर आनंदित होते हैं और कहते हैं, ऐसे सुंदर पुत्रों को कौन ऐसे माता पिता है जिन्होंने बन दिया। लेकिन उसी में कहती है, लोयन लाम हमें विधि दीन्हा। ब्रह्मा ने हमें लोचन जो नेत्र है उसका लाभ दर्शन के लिए इन्हों को यहाँ पे भेजे हैं। सभी वंदना करते हैं प्रभु का और वंदना करके वापस जाते हैं। भगवान राम संध्या बंदन करते हैं और उसी बीच में निषाद राजगुह पूरा साथी कुश और कोमल पत्तों से लेकर के सुंदर साथी बिछा देते हैं और अपने हाथों से पानी रखते हैं, कंदमूल रखते हैं और वहाँ पे सुंदर बिछौना तैयार कर देते हैं। और इधर श्री सुमित्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाई, सैन किन्नर रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई। इधर सुमंत्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी कंदमूल खाते हैं, भगवान राम लेते हैं और सोते हैं और उधर लखनलाल जी उनका पाँव दबाते हैं। जैसे ही लखनलाल जी को लगता है कि अब भैया सो गए हैं, वो उठते हैं और उधर सुमंत जी को कहते हैं सोने के लिए और स्वयं आगे बढ़ कर के जागन लगे बैठ वीर आसन। कछुक दूर सजे बान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। जागन लगे बैठ वीरासन। और जागने लगे लखनलाल जी कुछ दूर जाकर के बाण धनुष लेकर के पहरा देने लगे। यहाँ लखनलाल जी जीवाचार्य हैं, सद्गुरु हैं, जो भगवान के मार्ग पर चलने वाले हैं, वो सदैव जागते रहते हैं। निषाद राज भी उनके पास ही कमर में तरकस बांध करके और धनुष पर बाण चढ़ा करके अपने प्रिय विश्वास पात्र लोगों को बुला करके जगह जगह नियुक्त कर देते हैं और स्वयं लखनलाल जी के पास में बैठ जाते हैं। और जैसे ही निषाद राज जी का अनुराग है भगवान के चरण के प्रति, भगवान के प्रति, असोवत प्रभु ही निहारी निषादो, अभयहु प्रेम बस हृदय विषादो। अतन पुलकित जल लोचन बहई। प्रभु ही निहारी, जैसे ही भगवान को निहारते हैं और सोचते हैं, वह तन पुलकित हो जाता है, नेत्रों से जल निरंतर बहना शुरू हो जाता है। और सोचते हैं कि इतने सुंदर राजमहलों में रहने वाले भगवान राम और सीता आज कुश की चटाई और कोमल पत्तों पर बिना बिस्तर के सो रहे हैं। ऐसा सोच सोच करके निषाद को अत्यंत विषाद होता है और उनके नेत्रों से झरझर झरझर आंसू बहने लगते हैं। तन पुलकित जलो लोचन बहई, अबचन सप्रेम लखन सन कही। और उनसे कहते हैं कि जिस महल का समानता इंद्र भवन का भी जो महल है वो नहीं कर सकता, दुग्ध फेन की तरह कोमल और उज्ज्वल बिस्तर पर सोने वाले और स्वयं रति के पति कामदेव के हाथों से सजाया हुआ चारों चौबारे हैं, सुंदर बंगले हैं, वहाँ पर निवास करने वाले सोने वाले भगवान राम और सीता आज कुश की चटाई पर
बिना बिस्तर के सो रहे हैं। यह सोच सोच करके अत्यंत दुखी होते हैं, उनका हृदय जलने उठता है और कैकेयी माँ के प्रति उनके मन में दुर्भावना आता है। कैकेयी नंदनी मंदमती कठिन कुटिलपन कीन। कैकेयी नंदनी जो कैकेयी माँ है वो मंदमती हैं, कुटिलपन की हैं कि सुख के अवसर पर दुख प्रदान कर दी। जिन रघुनंदन जाने की सुख अवसर दुख दिन। इस तरह से अत्यंत दुखी होते हैं और बार बार सोच सोच करके अपने नेत्रों से आश्रुधारा बहती है। और उधर लखनलाल जी ज्ञान भक्ति और वैराग से सनी हुई शीतल वाणी के द्वारा निषाद राजगुरु को समझाते हैं, क्योंकि लखनलाल जी जीवाचार्य हैं। बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता असेतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीरति विमल पताका अदंड समान भयहु जस जाका। लखनलाल जी उन्हें कहते हैं, हे तात, हे सखा, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। सब अपने अपने किए हुए कर्मों का फल भुगतते हैं। वो सुख दुख कर दाता अनिज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जितने भी रिश्ते नाते हैं, जो मित्र हैं, शत्रु हैं, जो हितैषी हैं, धन धाम घर परिवार, जो मध्यस्थ हैं, सभी जो नाते रिश्ते हैं, देखिए सुनी गुनी मन माही मोह मूल परमार्थ नहीं। ये सब मोह मूल है, परमार्थ ये नहीं है। भगवान शंकर भी कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। लखनलाल जी उनको समझाते हैं, जैसे सपने में कोई कंगाली राजा बन जाए या कोई राजा दरिद्र हो जाए, पर जागने के बाद हानि या लाभ कुछ नहीं होता, वैसे ही इस दृश्य जगत को समझना चाहिए। सपने हो ही भिखारी नृप रंक नाकपति होई, अजागे लाभु न हानि कछु त्रिय प्रपंच जोई। इसलिए तात, व्यर्थ दोष किसी को मत दीजिए, इसमें किसी का दोष नहीं है। मोह निशा सब सोव निहारा अदेखी सपन अनेक प्रकारा। मोह निशा, मोह की रात्रि में, अज्ञान की रात्रि में सब सो रहे हैं और तरह तरह के सपने देख रहे हैं। जागृत अवस्था में ये सपना नहीं दिखता, इसलिए भगवान के पथ पर चलने वालों को हमेशा जागते रहना चाहिए। अज्ञान की रात्रि में सोने वाले जीव ये तरह तरह का सपना देख करके इस दृश्य जगत में होने वाली घटनाओं को सत्य मान बैठते हैं। वस्तुतः यह सत्य नहीं है। सत हरि भजन जगत सब सपना। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। दुख नींद से अखियाँ खोल जरा, ए गाफिल रब। ए गाफिल, गाफिल माने जो अचेत असावधान है। दुख नींद से अखियाँ खोल जरा, ये गाफिल रब से ध्यान लगा। ये प्रीति करने की रीत नहीं, रब जागत है तू सोवत है। ये जान भुगत करनी अपनी, ये पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है।
मोह निशा सब सोव निहारा, देखिय सपन अनेक प्रकारा। लखनलाल जी कहते हैं, एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। यही जग जामिनी जागहि जोगी, जो जोगी हैं, जो परमार्थी हैं, इस माइक जगत इससे सर्वथा छूटे हुए हैं, वे लोग जागते हैं। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जानहि तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब सारे विषय विलास से वैराग्य हो जाए, उसी समय जीव को जागा हुआ जानना चाहिए, जब सब विषय विलास विरागा। सखा परम परमारथ एहूँ, सखा परम परमारथ एहूँ, मन क्रम बचन राम पद नेहूँ। हे सखा, पुरुषार्थ ही नहीं, परम पुरुषार्थ है, सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है कि मन वचन और कर्म से भगवान राम के कमल चरणों में प्रेम का होना। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। हे राम जो हैं वो परम ब्रह्म हैं, अविगत न जानने वाले, अलख स्थूल दृष्टि से न दिखने वाले, अनादि और अनुपम हैं। सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेत निरूप ही वेदा। वेद ऐसा नेत नेत कहकर जिसका निरूपण करते हैं वो सारे विकारों से रहित हैं। ये प्रभु भगत भूमि भो सुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल, अकरत चरित नर धर नर रूप, सुनत मिटहि जग जाल। भगत भक्त, भूमि भूसुर ब्राह्मण, सुरभि गाय और देवताओं के हित के लिए प्रभु इस नर शरीर में आकर के लीला करते हैं। करत चरित नर मनुज धरी, ये चरित करते हैं मनुष्य शरीर धारण करके, जिनको सुनने से, भगवान की कथा को सुनने से, भगवान की लीला को ध्यान में रखने से व्यक्ति, जीव इस सारे संसार के भवसागर से पार हो जाता है। सखा समुझ परिहरि मोहूँ, हे सखा, इस तरह समझ करके अपने मोह का त्याग करिए। क्यों? जब यह मोह का भ्रम भागेगा तो भगवान के चरण में अनुराग होगा। जैसे ही मोह, जो अज्ञान है, वो समाप्त होगा, भगवान के चरण में प्रेम होगा। इस तरह पूरा रात जो है भगवान के गुणों का गान करते करते सुबह होगा। कहत राम गुण भा भिनुसारा, फिर जागे जग मंगल सुखदारा। पूरे विश्व को सुख देने वाले, मंगल प्रदान करने वाले प्रभु जागते हैं और सारे शौच क्रिया पवित्र होकर के वट का दूध मंगा करके अपने और भाई के जटा को बनाते हैं। यह देख करके सुमंत्र के नेत्रों में जल भर आता है और राजा दशरथ के द्वारा कही हुई सारी बातें उन्हें याद आती है। भगवान राम से प्रार्थना करते हैं, जो जो राजा दशरथ उन्हें कहते हैं, परंतु राम सारे बातों का उत्तर देते हैं और कहते हैं, धर्म धूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। राजा हरिश्चंद्र, दधीची, शिवी आदि ने धर्म को धारण करने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए करोड़ों प्रकार के कष्ट सहे हैं और उसको मैंने सहज में ही पा लिया। इसलिए हे तात, आप चिंता मत करिए, जाकर के आपका कर्तव्य है कि जिन बातों से उनको शोक न हो, सोच न हो, वह जाकर उनसे करिए। और ऐसे कहकर सुमंत्र पुनः फिर सीता के प्रति कहते हैं। भगवान राम भी सीता को समझाते हैं, लेकिन सीता कहती है, जहाँ शरीर है और छाया है,
छाया शरीर से अलग नहीं हो सकता। इसलिए हे प्रभु, आपसे अलग होना संभव नहीं है, असंभव है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। इस तरह सीता भी सुमंत जी को पूरी तरह समझाती हैं कि असंभव है अलग होना। हम इनके साथ में रहकर वन का किसी प्रकार का क्लेश हमें नहीं होगा, हम आनंदित रहेंगे। मैंने देखा है कि पिता के चरण के पास बड़े बड़े राजाओं के मुकुट मिलते हैं, सुख निधान वित्त गृह मोरे, लेकिन ऐसे सुखों का भंडार देख करके भी पति के बिना, के वियोग के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ससुर चक्रवई कौशल राव, मेरे ससुर जो है वो चक्रवर्ती सम्राट कौशल राव, जो स्वयं आगे आकर के इंद्र भगवान उन्हें अपना आधा आसन सिंहासन पर विराजते हैं। तो इस तरह से सब कुछ होते हुए भी मुझे प्रभु के साथ में रहना है, आनंदित होना है। हाथ जोड़कर दोनों प्रार्थना करते हैं, तरह तरह का समझा करके उन्हें बरबस राम सुमंत्र पठाए और जबरदस्ती सुमंत्र को समझा करके वापस भेजते हैं। और आप स्वयं निषाद राजगुह लक्ष्मण और सीता के साथ में गंगा के किनारे पहुंचते हैं, जहां केवट भैया से मिलन होता है। बहुत ही सुंदर प्रसंग, भगवान की कथा अमृतमयी है। आइए भगवान के पावन नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो राजा राम, तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं, तन मन वारूं। कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। जुगल छवि को सदा निहारूं। जय हो राजा राम, तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं, तन मन वारूं। हे राजा राम, तेरी आरती उतारूं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।